मजा आ गया। ओ मजा आ गया भाई, मजा आ गया। को अगर आप इस रास्ते से आ रहे हो तो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपको इंजर्ड कर सकती है। वी हैव कंप्लीटेड दी स्पीति सर्किट फाइनली। तो हेलो मेरे यारों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल बुलेट 3332। सो गाइस, अगर आप स्पीति वैली प्लान कर रहे हैं तो ये व्लॉग पूरा देखिए, क्योंकि इस व्लॉग में मैंने कवर किया है 150 किलोमीटर की एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, खून जमा देने वाले ठंडे पानी की वाटर क्रॉसिंग और 50 से ज़्यादा छोटे बड़े वाटरफॉल्स। और ये व्यू आप जो देख रहे हैं ये है लोसार का, जहाँ हमने नाइट स्टे किया था। और यहाँ हमें उम्मीद थी कि हमें मिल्की वे गैलेक्सी देखने को मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं दिखी। रात में मैं उठा था 2 बजे 2:30 बजे, बट आसमान तरफ में कुछ भी नहीं दिखा मुझे। अब यहाँ हम हमारा लगेज गाड़ी पर बांध चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं सीधा चंद्रताल लेक के लिए। लोसार को बाय बोल के हम निकल चुके हैं कुंजुम पास चंद्रताल लेक के लिए। चंद्रताल लेक के बाद में हम सीधा जाएंगे मनाली और फिर वहाँ हमारा स्टे रहेगा। और इस व्लॉग में मैं आपको पूरी एक रोड कंडीशन बताने वाला हूँ, क्योंकि ये स्पीति वैली सर्किट का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है। कुछ लोग इस टफेस्ट पार्ट को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ लोग इसको लास्ट के लिए बचा कर रखते हैं। जो मनाली से स्टार्ट करते हैं उनके लिए ये पार्ट सबसे पहले आ जाता है, और जो शिमला से स्टार्ट करते हैं उनके लिए ये पार्ट सबसे लास्ट में आता है। वैसे रोड बहुत ख़राब है, लेकिन व्यूज़ उतने ही ज़्यादा सुंदर है। रास्ते में गाड़ियाँ ख़राब हो रही थी, हम निकल रहे थे, रोड्स ब्लॉक थे, कई बार हमें आधे घंटे के लिए भी खड़ा रहना पड़ा। थोड़ा सा हमें डर भी लग रहा था कि अगर ज़्यादा रोड बंद रहे तो अगर नाइट यहीं हो गया तो कैसे मैनेज होगा। बट कुछ भी है, एडवेंचर भरपूर है इस राइड में। अब जो नज़र आप देखोगे, ये देखकर आप मुझे ये बताइएगा कि भाई स्पीति ना आने का और क्या ही बहाना बनाओगे। रिक्शा, मतलब 3 व्हीलर रिक्शा से स्पीति वैली कंप्लीट किया जा रहा है ऑफ रोडिंग पे। गाइस, आप सोच सकते हो क्या हो रहा है ये। मतलब आपको सिर्फ जहन में होना चाहिए कि मुझे जाना है, मुझे घर से निकलना है। रोड कंडीशन, व्हीकल्स कुछ मैटर नहीं करता गाइस, आपका एंथुसियाज्म मैटर करता है, कि आपकी हिम्मत मैटर करती है। तो निकलिए घर से और चलिए स्पीति में। ये एक एंगल ऊपर में लिए हुई है ध्यान से ना, टायर में नहीं लगता, टायर पंचर हो जाएगा ना, तो फट जाएगा टायर। और अब हम जा रहे हैं कुंजुम पास। बाय मिस्टेकली मुझसे ये टाइम लैप्स में शूट हो गया, बट फिर भी मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि हाँ मैं वहाँ गया था। और गाइस, व्यूज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो इससे पूरा लाने ही नहीं, ये लोग किसे आएंगे कल बात तो है।
कुछ लगेज देखा, मैंने ना हो पाया। ले 2 मिनट थोड़ा पीछे आया, मेरे को शूट करना है, रोड अच्छा दिख रहा है। इसका ब्लॉग बहुत शानदार बनाऊंगा, टाइम ले लेके बनाऊंगा तो बनाऊंगा अच्छा। अब फिर ऊपर चढ़ना आता है, आगे बॉर्डर क्रॉसिंग है। अरे हाय, क्या सही टाइम पे कैमरा ऑन था मेरा, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, ओ भाई मज़ा आ गया। कई वीडियो देखे मैंने यहाँ के, निकले मत हरकत मत करना, पुलिस को बोल रहा हूँ। मजा आ गया। ओ मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बस इसी सुकून के लिए ही तो घर से निकलते हैं और निकलते हैं स्पीति वैली के लिए। सही टाइम पे कैमरा ऑन किया और कसम से मैंने, मज़ा आ गया भाई। ये थी वाटर क्रॉसिंग। वैसे अच्छा ही हुआ हम नाइट स्टे के लिए लोसा में रुक गए थे, क्योंकि चंद्रताल लेक पर नाइट कैंपिंग बंद हो चुकी है। यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे वहीं पर पूरा कैंप सेटअप होता है, वहीं पर नाइट स्टे होता है। ऊपर लेक के पास में किसी को भी नाइट में रुकने की इजाज़त नहीं है। 7 बजे बाद किसी को ऊपर जाने नहीं दिया जाता है। बट अच्छा हुआ हम वहीं रुक गए यार, वरना इतनी ऑफ रोडिंग रात के समय में पॉसिबल भी नहीं हो पाती। तो दोस्तों नीचे गाड़ी पार्क कर दी है और अभी अप्रॉक्स 1 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। सो वो करके हम जा रहे चंद्रताल लेक। वो अभी हेल्थ तो वो ज़्यादा ही ख़राब है, बट व्यूज़ इतने अच्छे हैं कि हमें इंक्रीज, मतलब हमारी एनर्जी को इंक्रीज भी कर रहा है। तो ये रहे व्यूज़, आगे चंद्रताल लेक भी दिखाऊंगा। इस हायर एल्टीट्यूड पर वीडियोस में सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा जितना ज़्यादा हो सके। तो फाइनली हम चंद्रताल लेक पहुंच गए हैं। बहुत हाई एल्टीट्यूड पर है ये। ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है, इस वजह से भी सांस फूलना नॉर्मली हो जाता है। भाई ठंडी हवा के तो क्या ही कहने, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा थी कि हालत ख़राब हो रही थी। पैर पूरे गीले हो चुके थे, क्योंकि थोड़ा सा मतलब पानी में से निकल के आना पड़ता है। ये जो आग जल रही है इससे मैंने काफ़ी देर तक अपने शॉक्स को सुखाया, अपने पैरों को थोड़ा सा गर्म किया। आग में हमने नहीं जलाई थी, वो पहले से हमें जली हुई मिली थी, पता नहीं, बट बहुत हमें सपोर्ट मिला इससे। और इस आग के पास बैठ करके हमने 2 घंटे के आसपास
बहुत अच्छे से इस लेक को एंजॉय किया। हो गया 100%। तो भाई इस जगह का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, ये है चाचा चाची ढाबा चंद्रताल लेक। जो भी यहाँ आता है भाई यहाँ ज़रूर रुकता है। यहाँ बहुत अच्छा टेस्ट राजमा चावल मिलता है भाई, और उनको सब चाचा चाची ही बोलते हैं। तो हमने बोला चाची आप राजमा चावल लगा दीजिए। लिटरली भूख बहुत तेज़ लगी थी, सुबह के निकले हुए थे, और वो चंद्रताल लेक की ट्रैकिंग के बाद में तो बहुत तेज़ भूख लगी थी। राजमा चावल खाया, और ये देखिए ये है चाचा चाची ढाबा। सिर्फ 6 महीने चलता है क्योंकि स्नोफॉल के बाद में ये सब बंद हो जाता है, और हमें जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मौसम ख़राब हो चुका है और आगे काले बादल दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। देखते हैं क्या होता है आगे मौसम में, और हल्की हल्की बारिश तो शुरू हो ही चुकी है। मुझे लगता है आगे बहुत परेशानी आने वाली भाई। क्योंकि इस मौसम को देख के सबसे ज़्यादा डर मुझे लग रहा था, क्योंकि लाइफ में मैंने कभी भी इतना लंबा लॉन्ग राइड नहीं किया था। मेरा फर्स्ट लॉन्ग राइड वो भी स्पीति वैली, और स्पीति वैली के साथ में ये 150 किलोमीटर की एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग। लिटरली मुझे मौसम को देख के काफ़ी डर लगा। मुझे लग रहा था कि भाई आगे कुछ तो बुरा होने वाला है भाई।
रोड कंडीशन देख रहे हो, रास्ता बंद है, पता नहीं कितनी देर लगेगी यहाँ पर। तो ये सब ध्यान में रख कर ही आप ये सर्किट इस रास्ते से कंप्लीट करना, वरना चंद्रताल लेक से दोबारा निकल जाना शिमला के लिए। तो गैस यहाँ मेरी गाड़ी अनबैलेंस हो गई थी, बट थैंक्स टू माय ऑफ रोडिंग स्किल्स, क्योंकि मैं ऑफ रोडिंग करता रहता हूँ, तो मैंने गाड़ी को कंट्रोल किया और मैं आगे गया। क्योंकि ये जगह ऐसी है, इट्स कम्प्लीटली नो नेटवर्क जोन। यहाँ अगर एक छोटी सी भी इंजरी होती तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, बिकॉज यू डिडंट गेट दी एनी मेडिकल सपोर्ट ऑन दिस प्लेस। कोई बात नहीं, जा रहा हूँ। मैंने इन दोनों से पहले ही कहता था भाई इस पानी से पैर गीले नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर पैर गीले हुए तो पैर सुन्न हो जाएंगे। आप देख रहे हैं ये आइट साइड ये स्नो है, ठीक है, और सोच लीजिए ये पानी कितना ज़्यादा ठंडा होगा। भाई इंदौर में हम जब राइड पे जाते हैं ना ऑफ रोडिंग पे, तो इस तरह की वाटर क्रॉसिंग हम सब ढूंढते रहते हैं कहाँ मिलेगी और हम उसे क्रॉस करें। बट यहाँ हमें बहुत ध्यान से निकलना पड़ रहा था, क्योंकि एक तो पानी बहुत ठंडा है, ऊपर से ये नो नेटवर्क जोन है, एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। ये काले बादल देख के मुझे तो वो डर लग रहा है, आगे का मौसम पक्का वो बहुत ज़्यादा ख़राब मिलने वाला है। कभी नहीं बोलती है वो चले जा रहे थे ना, अब बोलती एक तो ये ख़राब मौसम, और अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं, सिर्फ 3 घंटे हैं और हमें ये पूरा पैच कंप्लीट करना है जल्द से जल्द। भाई दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ हम 3 राइडर दिख रहे थे इस रिमोट एरिया में जहाँ नेटवर्क भी नहीं है। थोड़ा डर लग रहा था लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। इसके साथ में मौसम ख़राब होने की टेंशन थी वो अलग। इस पूरे रास्ते पर इस तरह की यहाँ 50 से ज़्यादा वाटरफॉल है।
स्पीति वैली सर्किट के सबसे टफेस्ट एरिया में मैं ये देखूंगा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो यार पता नहीं रिक्शा लेके निकालने वाले कि सब जगह जाके धरना देंगे रिक्शा वालों के साथ, रिक्शा लेके जा रहे वाले। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, काजा से लेकर के मनाली के बीच में कहीं भी आपको फ्यूल अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो काजा से ही आप फुल टैंक करा लें। और अगर आपकी गाड़ी हिमालयन है तो साथ में एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी ज़रूर करें, क्योंकि लोसार में कुछ राइडर मुझे मिल गए थे, तो उनसे मैंने 5 लीटर पेट्रोल मैंने उनसे ले लिया था, तो मेरा काम चल गया। अदरवाइज़ मुझे बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी नहीं किया था। बहुत देर बाद सुपर रोड देखो। गाड़ी चल गई शायद से, निकल गई। यहाँ सर्वेश की गाड़ी थोड़ी अनबैलेंस होकर फंस गई थी, बट वो निकल गई। और थोड़ा सा टेंशन हुआ था कि यार क्या करेंगे, बट निकल गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। निकल गए यार, मजा आ गया भाई। थोड़ी सी बढ़ा लें, ये रोड कैसे बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये जो रास्ता है ये चंद्रताल से मनाली तक का है, जो अप्रॉक्स 130 किलोमीटर है, और पूरा रास्ता ऐसा ही है।
इतनी डस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग ही इतने डस्ट लगे कि यहाँ तक हेलमेट आता है, इसलिए नज़ारे बहुत अच्छे हैं। बट यहाँ पर आपको, अगर आप इस रास्ते से आ रहे हो तो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की ऑफ रोडिंग है, जिस तरह की वाटर क्रॉसिंग है, थोड़ा सा आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो कुछ वीडियोस आप पहले देख लें ऑफ रोडिंग के, देन आप यहाँ पर आइए, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपको इंजर्ड कर सकती है। और यहाँ पर आपको कोई भी एकदम से मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आप आए तो ध्यान से आए। वैसे रास्ता बहुत अच्छा है, नज़ारे बहुत अच्छे हैं, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं यहाँ के। पहले मैं क्या करता था, इसको पहले इसको पावर ऑन करता था, ठीक है। पावर ऑन करने पर रिकॉर्डिंग ऑन करता था। इसमें क्या होता ना, क्या मतलब ऊपर का जो ना मेन बटन, उसको प्रेस कर दो, ऑटोमेटिक ऑन भी कर देगा, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देगा। रोड्स कंडीशन देख करके आप समझ गए होंगे कि ऑफ रोडिंग स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी ये सर्किट को यहाँ से कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों अभी हम रुके हैं रास्ते में। यहाँ से मनाली कुछ 40 से 50 किलोमीटर बचा है, लेकिन यहाँ का व्यू देखकर हमसे रहा नहीं गया और अप्रॉक्स 100 किलोमीटर का ऑफ रोड करने के बाद में हमने यहाँ पर स्टॉप लिया है। अब व्यू कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो व्यू, मतलब जिसको देख के हम रोक नहीं पाए अपने आप को और हम रुक गए। और वो खड़ी है हमारी हिमालयन। तो गाइस लंबे ऑफ रोडिंग के बाद में फाइनली हमें रोड नसीब हो गई है। और सामने है हमारा स्पीति वैली सर्किट का एंड। ये देख के भाई पता है खुशी भी हो रही थी, बुरा भी लग रहा था। खुशी इसलिए हो रही थी कि आखिरकार हमने सक्सेसफुली सर्किट कंप्लीट कर लिया, और दुख इसलिए हो रहा था कि यार इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया। कसम से यार, कसम से मज़ा आ गया। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो स्पीति सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है एंड हम पहुंच चुके हैं अटल टनल पर। यहाँ आके स्पीति सर्किट कंप्लीट होता है और यहाँ से फिर हम आगे के लिए जाएंगे और 2 दिन की भी राइड बची है इंदौर तक के लिए, तो चैनल बना रहिएगा।
तो ये मेरी गाड़ी और ये मेरे साथियों की गाड़ी, और फाइनली हमने सर्किट कंप्लीट कर लिया स्पीति का, और अब यहाँ से हम जाएंगे मनाली। सो जो लोग भी शिमला से स्पीति में एंटर करते हैं उनकी स्पीति सर्किट यहाँ पर एंड होती है, और जो लोग यहाँ से एंटर करते हैं शिमला में उनकी स्पीति सर्किट कंप्लीट होती है। सो फाइनली अभी हमने आफ्टर 150 किलोमीटर ऑफ रोडिंग वी हैव कंप्लीटेड द स्पीति सर्किट। हो गए ना मजबूर स्पीति जाने के लिए। एंड नाउ वी आर एंटरिंग टू एशिया's largest tunnel. It's अटल टनल।
finally end of the day we reach Manali. तो भाई आगे ज़्यादा अंधेरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि फॉग लैम्प ऑन नहीं कर सकते हैं, अलाउ नहीं है। अगर आपने ऑन किया तो चालान कट जाएगा। तो भाई सच सच बताना ब्लॉग कैसा लगा, इस ब्लॉग ने आपको मोटिवेट किया या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हम पहुंच चुके हैं हमारी होटल, यहाँ स्टे करेंगे और अगला ब्लॉग जो रहेगा मनाली टू इंदौर नॉन स्टॉप रहेगा। एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा यार। एंड थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि ब्लॉग अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, कीप राइडिंग, सेफ राइडिंग।